कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अनुभव कॉमर्स क्लासेस में। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 और बीकॉम वालों के सिलेबस में होता है। इसमें जो चैप्टर स्टार्ट हम करने जा रहे हैं वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब समझते हैं क्या है। जब भी हम कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक बिजनेस शुरू किया है गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का। जब भी हम कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमारे को सबसे मेन चीज का जो ध्यान रखना होता है वो होता है कि हम जो चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम गारमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमें उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, मतलब कितने की लागत आ रही है उसे बनाने में। क्योंकि जब तक हमारे को ये नहीं पता लगेगा कि हमारे को उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, हम सेलिंग प्राइस तय नहीं कर पाएंगे। और सेलिंग प्राइस तय नहीं कर पाएंगे तो हम उसे बेचेंगे कैसे। तो सबसे पहला जो इशू आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो है कि हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है। और अगर हमारी कॉस्ट प्राइस आ रही है, क्या वो कॉस्ट प्राइस सही है। सही से मतलब मान लो मेरे जैसी मेरे एरिया में 4 फैक्ट्री लगी हुई है, 3 फैक्ट्री की कॉस्ट प्राइस आ रही है 100 रुपए और मेरी कॉस्ट प्राइस आ रही है 120 रुपए। तो क्या मैं उनसे कम्पीट कर पाऊंगा? कभी नहीं। क्योंकि मैं पहले ही अपना 20 रुपए का नुकसान करके चल रहा हूँ। क्योंकि जो चीज वो 100 रुपए में बना रहे हैं, मैं वो चीज कितने में बना रहा हूँ? 120 रुपए में। तो ऐसी कंडीशन में हमारे को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काम आता है। क्या आता है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काम। समझते हैं कैसे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या तय करते हैं कि किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टैंडर्ड तय कर लेंगे कि एक पहले से ही बजट बना लेंगे कि कितना पैसा लगना चाहिए, और फिर हम उसे कितना पैसा लगा एक्चुअल में उससे कंपेयर करेंगे। अगर वहां पर हमारा नुकसान हो रहा है तो हम उन नुकसान के रीजन जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम नेक्स्ट टाइम उन रीजंस को हटा सकें। फॉर एग्जांपल मैंने तय किया, जब मेरे को पता लगा कि ये 3 फैक्ट्रियां एक गारमेंट 100 रुपए में बना रही है और मुझे इसको बनाने में कितना आ रहा है खर्चा? 120 रुपए। तो मैंने ये 20 रुपए मेरे ज्यादा क्यों लग रहे हैं, इसके कारण जानने की कोशिश करी। और जब मुझे कारण पड़े तो पता लगेगा मैंने उन कारणों को खत्म करा। तो सबसे मेन चीज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या सिखाता है कि भैया जो बजट हम बना के चल रहे हैं किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करने का, और असल में कितना पैसा लग रहा है, इन दो के बीच के जो डिफरेंस होता है उसे कैसे खत्म किया जाए। देखो ऐसा है कि मैंने बजट बनाया 100 रुपए का और मेरा काम हो गया 95 रुपए में, 95 रुपीज में, तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि ये जो भी हमने काम करा है उसमें हमारे को 5 रुपए का फायदा ही हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर गलती से वो 100 रुपए की जगह पर 110 रुपए लग गए तो हमें रीजन जानने चाहिए कि वो 10 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काम आता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे पहला टॉपिक है वो है कॉस्ट वेरिएंसेस। क्या? कॉस्ट वेरिएंसेस। सबसे जरूरी वर्ड इसे समझना है कि वेरिएंस क्या होता है। मान लो हमने बजट बनाया कि हम एक गारमेंट 100 रुपए में मैन्युफैक्चर करेंगे, वन गारमेंट। हम एक गारमेंट 100 रुपए में मैन्युफैक्चर करेंगे और जब मैंने एक्चुअल काम करा तो मेरी जो कॉस्टिंग आई वो आई 110 रुपए। मैंने बजट बनाया था कि मैं एक गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग 100 रुपीज में करूंगा, पर जब मैंने एक्चुअली उसे बनाया तो मेरे कितने पैसे लगे? 110 रुपए। इस वजह से जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का नुकसान हो रहा है वो कितना हो रहा है? 10 रुपए। क्यों? जिस चीज को बनाने में 100 रुपए लगने चाहिए थे मैंने उसमें कितने पैसे लगा दिए? 110 रुपए। तो मैं शुरू में ही 10 रुपए अपने कॉम्पिटिटर से पीछे चल रहा हूं। तो जो हमारा डिफरेंस आता है बजटेड में और एक्चुअल में, हमारे बनाए हुए बजट में और हमारे एक्चुअल में, उसे हम वेरिएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम वेरिएंस बोलते हैं। अब ये वेरिएंस भैया
फायदेमंद भी हो सकता है। फायदेमंद कैसे? क्या ये वेरिएंस प्रॉफिटेबल भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मान लो मेरा एक्चुअल 110 की जगह 90 लगा, मैंने कोई चीज का बजट बनाया था कि मैं ये काम 100 रुपए में खत्म कर दूंगा, और जब मैंने इस काम को खत्म करा तो मेरे 90 रुपीज लगे, तो मेरा ये लॉस ना होके क्या हो गया? प्रॉफिट। क्या हो गया? प्रॉफिट। तो जब मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए का फायदा हुआ, ऐसे वेरिएंस को कहेंगे फेवरेबल वेरिएंस। क्या कहेंगे? फेवरेबल वेरिएंस। और अगर मेरा 10 रुपए का नुकसान हो रहा है तो उसे कहेंगे एडवर्स वेरिएंस। क्या कहेंगे? एडवर्स वेरिएंस। यहां तक अगर किसी को कॉपी करना है तो वो कर सकता है। मुझे नहीं लगता इस टॉपिक तक किसी को कोई डाउट होगा। अगर किसी को है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दे, हम उसके डाउट क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहली चीज जो मैन्युफैक्चरिंग करते हुए काम आती है वो होता है रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल समझ लीजिए वर्ड है क्या। मान लो हमने गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग क्या घास फूस से होगी? नहीं, कपड़े से होगी। तो हम जो क्लॉथ का रोल लाएंगे या पूरा गठरी आती है पूरी पूरी, जिसमें से हम कटिंग करके एक एक गारमेंट बनाएंगे, ये क्या होगा? रॉ मटेरियल। क्या होगा? रॉ मटेरियल। मान लो कल को मुझे शूज की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो शूज किसके बनते हैं? लेदर के। तो लेदर क्या होगा मेरा? रॉ मटेरियल। मतलब जिस चीज को हम एक्सपेरिमेंट करके किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब जिस कच्चे माल को हम प्रोसेस करके किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और इस रॉ मटेरियल के अंदर भी वेरिएंस कैसे कैसे हो सकते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। द फर्स्ट टॉपिक इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। तो इन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस को आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से समझेंगे। और आज मेरा जो मोटिव है वो है आपको इनके फॉर्मूले याद करवाना। आपको इनके फॉर्मूले याद करवाना ताकि आपको जब भी एग्जाम में बैठो तो आपके जो भी फॉर्मूले हैं वो माइंड में अच्छे से क्लिक हो। तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप उसे कॉपी करते जाइएगा। इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट। तो मैंने यहाँ 4 पैरामीटर लिखे हैं, M1, M2, M3, M4। तो इन्हें समझना शुरू करते हैं।
सबसे पहले तो मैं जो मैंने चार एक्रोनिम यूज किए हैं, एब्रिविएशन यूज किए हैं, उनका मतलब बता दूं। एसपी का मतलब है स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। एपी का मतलब है एक्चुअल प्राइस। एसपी का मतलब है स्टैंडर्ड प्राइस, एपी का मतलब है एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस का मतलब क्या हुआ? मैंने बजट बनाया था कि मेरी एक गारमेंट में 100 रुपए से ज्यादा का कपड़ा नहीं लगेगा। मैंने क्या बजट बनाया था कि एक गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हुए 100 रुपए से ज्यादा का कपड़ा नहीं लगेगा। तो वो मेरा स्टैंडर्ड प्राइस था 100 रुपीज, कि मैंने कितना मटेरियल यूज करना है, 100 रुपीज। पर मेरा एक्चुअल में ना 110 रुपीज का कपड़ा लग गया। जिस चीज में मैंने 100 रुपए सोच के चला था उसमें मेरे 110 रुपीज का कपड़ा लग गया, तो मेरा नुकसान हो गया। तो इस चीज को सुधारेंगे और क्या करेंगे, आने वाले प्रोडक्शन के टाइम पे इस चीज की जो भी कमी रहेगी उसे सही करेंगे। यही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारी मदद करता है निकालने में। तो स्टैंडर्ड प्राइस क्या होगा? जो हमने बजट बनाया है किसी भी काम को करने से पहले उसका प्राइस, और एक्चुअल प्राइस जो हमें मार्केट से एक्चुअली खरीदा गया उसका प्राइस। अब आते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी पे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक ही हो गया एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का क्या मतलब? मान लो मुझे मार्कर मैन्युफैक्चर करना है, तो मैंने एक बजट बनाया कि इसके अंदर 20 ग्राम प्लास्टिक लगेगा। कितने ग्राम प्लास्टिक? 20 ग्राम। तो वो मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी इस मार्कर को मैन्युफैक्चर करने की। पर असल में मेरा इसमें 18 ग्राम प्लास्टिक लगा, 20 ग्राम पूरा नहीं लगा। तो वो मेरी एक्चुअल क्वांटिटी थी। एसक्यू मींस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब मैंने बजट बनाया कि इसे बनाने में 20 ग्राम प्लास्टिक लगेगा, तो ये मैंने एक स्टैंडर्ड तय कर लिया कि इतना लगना चाहिए, तो उसे कहेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। पर जब मैंने एक्चुअल में इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करी मुझे पता लगा कि इसमें 18 ग्राम प्लास्टिक लगा है, 18 ग्राम, तो वो क्या होगी? एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस जो मैंने पहले एस्टीमेट लगाया था कि इतने का मेरा रॉ मटेरियल परचेज होगा, इतना खरीदने का खरीदा जाएगा, वो है स्टैंडर्ड प्राइस। असल में कितना खरीदा गया उसे कहेंगे एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब कितनी इसमें लगनी चाहिए थी एज पर हमारे एस्टीमेट के हिसाब से, हमारे अंदाजे के हिसाब से किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग में कितना मटेरियल लगेगा, वो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। असल में कितना लगा वो है एक्चुअल क्वांटिटी। और एक और वर्ड है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसको अभी छोड़ दो, ये जब जब क्वेश्चंस में आएगा हम तब तक पढ़ेंगे। तो यहां तक किसी को समझ नहीं आया कुछ तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है और इसे कॉपी कर लीजिए। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इसे मेरे साथ साथ कॉपी करिएगा।
तो ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसे फटाफट कॉपी कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। आपने इस क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, अगर नहीं किया तो वीडियो पॉज करके कर लीजिए। अब हमने क्वेश्चन में क्या देखा कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने जा रही है। उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसका नाम है एक्स, जिसका स्टैंडर्ड प्राइस तो है ₹10 पर केजी, ₹10 पर केजी। अभी M2 में आप कुछ नहीं लिखोगे, इसे ब्लैंक छोड़ दो। M2 में आप कुछ नहीं लिखोगे, इसे क्या छोड़ोगे? ब्लैंक। स्टैंडर्ड प्राइस है ₹10 पर केजी, तो यहां पर भी लिख लीजिए स्टैंडर्ड प्राइस ₹10 पर केजी। पर जब हम उसे मार्केट में खरीदने गए तो हमारे को वो 10 रुपए में मिला नहीं। हमने सोचा था कि हमें जो भी रॉ मटेरियल है एक्स नाम का 10 रुपए 1 किलो में मिल जाएगा, पर हमें नहीं मिला। हमें एक्चुअल कितने का मिला? 12 रुपए में। तो जो एक्चुअल प्राइस होगा वो है ₹12 पर केजी। क्या है? ₹12 पर केजी। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्स के 5 किलो का मटेरियल यूज होता है। कितने किलो का? 5 किलो का। मैंने कहा चलो क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर वन प्रोडक्ट, 5 केजीज। कितना? 5 केजीज। और हमने प्रोडक्ट बनाए कितने हैं? 100 यूनिट्स बनाई हमने। कितनी यूनिट्स? 100 यूनिट्स। तो एक के लिए 5 लगता है, तो क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर 100 यूनिट्स कितना लगेगा? सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 500 केजीज। देखो जी, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 5 किलो माल लगता है। हमने 100 प्रोडक्ट बनाए हैं तो कितना लगेगा? 500 किलो। कितना लगेगा? ये स्टैंडर्ड है। क्या है? स्टैंडर्ड। क्योंकि ये सब हम सोच रहे हैं कि एक में 5 किलो लगता है, 100 में 500 लगेगा, पर जब असल में बनाना शुरू करा तो हमारा 500 किलो यूज नहीं हुआ, हमारा 490 केजी में काम हो गया। कितने माल में काम हो गया? 490 केजी। मतलब जो मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो तो है 500 केजीज, और जो एक्चुअल क्वांटिटी है 490 केजीज। 490 केजीज। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज इसे कॉपी कर लीजिए आप यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 500 किलो माल 10 रुपए के हिसाब से कितने रुपए हो गए? 5000। 490 किलो माल 10 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 4900। और 490 किलो माल 12 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 5880। 5880। तो अब हमें निकालने हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। क्या? मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंसेस।
तो जो सबसे पहला वेरिएंस है वो है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। जिसे निकालने का फॉर्मूला है M3 माइनस M4, जो हुआ 4900 माइनस 5880, 980 एडवर्स। एडवर्स मतलब देखो भैया, मैंने शुरू में सोचा था कि जब मुझे माल खरीदना है तो 10 रुपए में मिल जाएगा, और जब मैं वो लेने गया वो मुझे कितने में मिला सर? 12 रुपए में। कितने में मिला? 12 रुपए में। हम किसी चीज को एस्टिमेट कर रहे हैं कि वो 10 रुपीज में मिलेगा, पर वो हमें मिलता है 12 रुपीज में। तो ये जो 2 रुपए का हमारा नुकसान हो रहा है प्राइस की वजह से, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, पर प्राइस की वजह से जो मेरा नुकसान हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? प्राइस वेरिएंस। क्या बोलेंगे? प्राइस। अगर इसमें फायदा होगा तो वो फेवरेबल होगा, अगर उसमें नुकसान होगा तो क्या होगा? एडवर्स होगा। चलो, सेकंड आता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज मतलब कितना माल यूज हुआ, कितना माल यूज हुआ। तो ये कैसे निकलता है? M1 माइनस M3, M1 माइनस M3। M1 कितना है? 5000, M3 कितना है? 4900। तो यहाँ हमें 100 रुपए का फायदा हो रहा है, जो है फेवरेबल, जो है फेवरेबल। 100 रुपए का फायदा हो रहा है। कैसे? हमने सोचा था हमें पूरे 100 यूनिट बनाने में 500 किलो माल लगेगा, पर हमारा 490 किलो माल लगा। 10 किलो माल की बचत हो गई हमारी। सोचा था 500 किलो क्वांटिटी लगेगी, पर असल में लगी कितनी? 490 केजी की क्वांटिटी लगी। तो इससे हमारी क्या हो गई? थोड़ी सी बचत हो गई। तो इस बचत का हम फायदा तो उठाएंगे। तो क्या करते हैं? 5000 में से जब हमने 4900 रुपए माइनस करे तो आंसर कितना आया? 100 रुपए। ये है मेरा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, कि जो मटेरियल यूज करने की वजह से मेरा फायदा या नुकसान हुआ। अगर यहाँ पर फायदा होता है तो क्या लिखेंगे? फेवरेबल वेरिएंस, और अगर नुकसान होता है तो एडवर्स वेरिएंस। यहाँ पर क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, तो 100 रुपए फेवरेबल। अब तीसरा आता है, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये निकलेगा M1 माइनस M4, M1 माइनस M4। 5000 माइनस 5880। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 880 एडवर्स, 880 एडवर्स। ये हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, हमने 3 निकालने सीख लिए। पहला वेरिएंस मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कैसे निकलेगा? M3 माइनस M4। दूसरा वेरिएंस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, कैसे निकलेगा? M1 माइनस M3। और तीसरा वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वो कैसे निकलेगा? M1 माइनस M4। तो अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दे, अदरवाइज कॉपी कीजिए। आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको घर से करना है।
ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम वैसा है जैसा मैंने भी कराया था, तो आप इसे प्रैक्टिस के लिए घर पर कर सकते हैं। कल मैं इसके आंसर बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसे कॉपी कर लीजिए। इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और अपने और आपके साथ को जारी रखेंगे। सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चे और बीकॉम वाले बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं। इस क्लास में सभी कंसेप्ट कराए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।